अति सुंदर होता है मन अति सुंदर। यहाँ से बाहर निकलने के तो सारे रास्ते बंद हैं। अब कैसे बाहर निकले? चलो चलो चलो। बाबा के आने के बाद फिर से यहाँ पे शादी होगी और तब तक तुम सब लोग कमरे में बंद रहोगे। लेके चलो चलो चलो। अरे चलो ना जल्दी, चलो जल्दी, चलो जल्दी। हट, अरे चलो जल्दी जल्दी चलो। गुरु भैया, वो बाबा भाग कर ना गया है बाहर कहीं, तो मुझे पक्का लगता है कि वो राधिका के पास गया है। मुझे डर लग रहा है कहीं वो राधिका के साथ कुछ गलत ना कर दे। माता रानी, प्लीज मेरी राधिका की रक्षा करना, उसे हिम्मत देना। देवर जी, देवरानी जी तो वापस आ ही जाएंगी। लेकिन उस बाबा के आने के बाद आपकी जबरदस्ती शादी ना हो, उसके लिए एक उपाय है मेरे पास। कुछ समय के लिए इन दोनों भाइयों को किसी और काम में लगा देता हूं। हेलो बाबा। हम तुम दोनों भाइयों को ही फोन करने जा रहे थे। देखो, कुछ समय के लिए हम बाहर जा रहे हैं। अच्छा। लौटते ही तुम्हारी बहन की शादी करवा देंगे। हमारे आने तक कुछ सामान की लिस्ट भेज रहा हूँ, वह सामान मंगवा लेना है। पुरानी बावड़ी के पीछे पानी की टंकी, वहाँ तुम्हें हमारा एक आदमी मिलेगा। उसे बिना सवाल किए वो सामान ले लेना। उस आत्मा को मुक्ति देनी है। बाबा जी आ रहे हैं। ये क्या है? बाबा जी ने कुछ सामान लाने के लिए कहा है। चल लेकर आते हैं। लेकिन हमारे पीठ पीछे घर वालों ने कोई गड़बड़ की तो? आधे घर वाले तो कमरे में कैद हैं। बाकी हम बाहर से दरवाजे सारे बंद करके जाएंगे ताकि दामाद जी कहीं भाग ना जाए। ठीक है चल। बाबा जरूर कुछ प्लान कर रहा है, कैसे पता लगाऊं? ये लड़की कहाँ है? इस कमरे से बाहर निकलने का हमारे पास ही आखिरी मौका है। बाबा पर हमला करके भागना होगा। $25 लाख तैयार रखना। हाईवे के पास जो जंगल है, हम वहां आ रहे हैं। ये गोलियां खाते ही रानी जी खुद अपने मंडप तक नहीं पहुंच पाएंगी, देखिएगा। कली, इन गोलियों से रानी के होने वाले बच्चे को कोई नुकसान तो नहीं पहुंचेगा ना? नहीं नहीं गोलू जी, ये सिर्फ हर्बल गोलियां हैं। इनसे हल्का फुल्का नशा होगा लेकिन कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। हाँ थोड़ा जल्दी करो। ये लीजिए। अब रानी ये पीकर बेहोश हो जाएगी तो ही मैं बाबा के कमरे की तलाशी ले पाऊंगा। ऑल द बेस्ट। रानी बहना भी हमसे नाराज है। बाबा का काम करके उसको मनाना होगा। हाँ भाई, तुम एकदम ठीक बोल रहे थे। क्या हुआ? वहाँ पिलर के पीछे कोई से? अरे उधर देखना।
छोड़, जाने दे, देर हो जाएगी, चल। मेरे भाई भी ना किसी काम के नहीं है, मेरे बिना कोई प्लान नहीं बना सकते। क्या है? सॉरी बहना, थारे भाई सरपत नरपत। ये भैया भी ना अपनी बचकानी हरकतों से बाज नहीं आते। पर खैर, जूस पीने का मन तो है। रानी ने जूस पी लिया। जैसे उस दवाई का असर होगा रानी बेहोश हो जाएगी। उसके बाद राधिका का सुराग ढूंढने के लिए बाबा के कमरे में जाऊंगा। ये लोग तो अभी तक आए नहीं, समय तो कब का हो गया। हेलो हेलो, देखो आज मैं डिलीवरी नहीं ले सकता, सब जगह पुलिस का खड़ा पहरा है। हेलो हेलो, ये लड़की भी है ना, हमारे किसी काम की नहीं निकली। मन तो करता है कि इसे यही जंगल में जानवरों के पास छोड़ दूं। अरे तुम लोग यहाँ? हम तो आपका ही सामान लेने गए थे, वो रास्ते में ट्रैफिक था तो इसलिए इस रास्ते से आए। पर आप अटैक कर रहे हो। और इस संदूक में क्या है? इसमें राधिका की आत्मा है। आत्मा? चलो इसे घर लेकर चलो। बाबा घर क्यों, यही छोड़ देना, यहीं भटकती फिरेगी। मन तो हमारा भी था, लेकिन ये 25 लाख की चिड़िया है, इसे हाथ से कैसे जाने दें? नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। घर पर हमने एक खास पूजा रखी है और उसी के लिए तुम लोगों से सामान मंगवाया था। जब तक ये खास पूजा नहीं होगी, उस आत्मा को मुक्ति नहीं मिल सकती। चलो इस संदूक को घर ले चलो। चलो लगाओ, जोर लगाओ। अरे बाबा, सुना था मरने के बाद आत्मा शरीर छोड़ देवे, पर ये देखो आत्मा एकदम भारी लग रही से। लगता है राधिका ने अभी तक अपना शरीर नहीं छोड़ा। ये संदूक हिलने का नाम ही नहीं ले रहा। चलो जोर लगाओ, जोर लगाओ, तुम भी लगाओ। आप लगाओ। रानी पर दवाई का असर हो रहा है। अब मैं अच्छे से बाबा के कमरे की तलाशी ले लेता हूँ। यहाँ से कोई तो ऐसा सुराग मिलना चाहिए जिससे राधिका तक पहुंच सकता हूँ मैं। सोचते थे।
कमरे का कोना कोना छान मार के देख लिया, लेकिन ऐसा कोई सुराग नहीं मिल रहा। पता नहीं राधिका कहाँ होगी, ठीक होगी भी या नहीं। तो लेकर गए बाबा उसे, आकर भी कुछ नहीं कर पाना हो राधिका के लिए। जल्दी से इस आटे की बोरी की आत्मा को मुक्ति मिल जाए, हमारी बहन की शादी हो जाए, तो फिर पूरी जायदाद अपनी बहन के नाम करके हम वापस चल जाएंगे। वैसे बाबा अपने घर के कागज रखे कहाँ हैं? स्टोर रूम में। तुम लोग घबराओ मत, उससे हमारा कोई मतलब नहीं है। हमारा मतलब तो बस बलि। क्या? मेरा मतलब है बजरंग बली की भक्ति और उस आत्मा की मुक्ति से हमारा मतलब है। क्या हुआ? बाबा के रूम में कुछ मिला? कुछ नहीं मिला गोलू भैया, मैं बाहर जाके देखता हूँ। बाहर कहाँ ढूंढेगा? कहीं भी ढूंढूंगा गोलू भैया। यहाँ घर पे बैठे बैठे हाथ पे हाथ धरे तो कुछ नहीं हो रहा ना। राधिका नहीं मिल रही है, वो इंतजार कर रही होगी मेरा। पर देवर जी, सरपत नरपत घर के सारे दरवाजे बंद करके गए, आप कैसे जाएंगे? मैं खिड़की से या बैल्कनी से कूद के जाऊंगा। अरे अरे, ये क्या कर रहे हो तुम लोग? इस संदूक में राधिका तो नहीं है। गुरु भैया, मैं जाके देखता हूँ। जल्दी से संदूक को बंद करो, नहीं तो आत्मा निकल कर भाग जाएगी। बाबा, ये आत्मा तो पूरी इंसान जैसी थी। बाबा, सवाल जवाब मत करो, सबसे पहले इस संदूक को यहीं कहीं छिपा दो, तब तक हम पूजा का प्रबंध करते हैं। देखो बाबा, पहले हमारी बहन की शादी होगी। शादी 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 नहीं हुई, महाभारत हो गई। बुलाओ अपनी बहन को, यही मंत्र पढ़ देते हैं जल्दी से। लेकिन उससे पहले इस संदूक को कहीं छिपाओ। जल्दी जल्दी, चलो चलो, हाथ लगाओ, जल्दी जल्दी करो, जल्दी करो, छुपा लो। चलो। शादी की खुशी का नशा पहले ही हो गया, अब शादी कब होगी? दिव्यम जी कहाँ हैं? मुझे उनसे शादी करनी है। बता मेरी राधिका क्या है? क्या किया तूने उसके साथ? बोल। पूछ रहा हूं तुझसे, बोल। दामाद जी, राधिका तो मर गई से ना? हाँ, राधिका मर चुकी है। दिव्यम के कहने का मतलब है कि राधिका की आत्मा कहाँ है? बहुत टाइम से दिखी नहीं है ना। कहीं ये बाबा ने कुछ कर तो नहीं दिया उसके साथ? राधिका की आत्मा उस संदूक में कैद से। अब जल्दी बाबा उसे आजाद कर देंगे। दामाद जी, जब तक शादी ना हो जाती आप कहीं नहीं जा सकते। अगर राधिका बाहर संदूक में है तो यानी उसे कुछ नहीं हुआ है, वो जिंदा है, तभी बाबा उसे वापस लाया है। लेकिन मैं उससे मिलूं कैसे? सब बाहर आ जाओ, शादी आज के आज ही होगी। बहना, तू भी आना बाहर। जी जी भैया, आ रही हूँ। गोलू जी, हमें तो लग रहा है 2-4 गोलियां और डाल देनी चाहिए थी, ये तो अभी से ही होश में आ गई। हाँ। बहना, तू ठीक है ना? एकदम फर्स्ट क्लास।
बहना बहना। पंडित जी आए क्या? हाय दैया, ऐसा लग रहा है कि ये तो नशे में है। आपकी बहन पीती वीती भी है क्या? हाँ, पीती तो है। हद है, प्रेग्नेंट होने के बावजूद भी नशा करती है ये लड़की। और तुम चाहते हो कि मैं ऐसी लड़की से शादी कर लूं जिसे अपनी बच्चे तक की परवाह नहीं है? कभी नहीं। रुको, कोई कहीं नहीं जाएगा, सब अंदर ही रहेंगे। रुक जा, अगर हम ज्यादा लड़ेंगे तो ये नरपुर सरपत और रानी को शक हो जाएगा कि राधिका जिंदा है। हमें शांति रख, और वैसे भी अब राधिका तो घर में ही है, हम अच्छा सा मौका देख के उसे छुड़वा लेंगे। और तुम लोग ये अपनी बहना को छोड़ो, वो बेहोश हो गई है। हमने जो सामान मंगाया था वो लेकर आओ, तुम्हारी बहना की शादी बाद में देख लेंगे। जी बाबा जी। ये आवाज कहां से आ रही थी? आसपास देख के लग रहा है जैसे हम घर पर कहीं हैं। अगर आवाज देंगे तो शायद कोई हमारी आवाज सुन ले। ये नरपत सरपत जी के हाथ में वो मारने वाला हथियार क्या कर रहा था? नवरात्रि में ऐसी चीजों का क्या काम? कुछ तो गड़बड़ है। हे माता रानी, प्लीज हमारे परिवार वालों की रक्षा कीजिएगा। भूत बाबा, बाहर भूत 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 हिल रहा है बाहर। क्या आप बकवास कर रहे हो? सच में बाबा, भूत हिल रहा से। गोलू भैया, इसका मतलब राधिका बाहर ही है और ठीक है। बस अब किसी भी तरह हमें राधिका तक पहुंचना है। इससे पहले उस लड़की को होश आए, हम नरबली का प्रबंध करते हैं। बाबा, इससे पहले कि भूत कोई नया नाटक करे, आप जल्दी से दामाजी और बहना की शादी करवा दो। ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? तुम्हारी बहन बेहोश है और ऐसी हालत में तो मैं बिल्कुल शादी नहीं करूंगा उससे। हाँ, अब पहले विवाह नहीं होगा, पहले उस भूत को भगाया जाएगा। हम जाकर भूत का बक्सा अंदर लेकर आते हैं, तब तक तुम अपनी बहना को कमरे में लेके जाओ। जी बाबा जी। नरपत जी, हम आपकी मदद कर देते हैं। तो करो ना। मेरी सुनती कहाँ है? ये क्या जरूरत थी तुम्हें? जी वो छोड़िए, आप लोग ये देखिए, घर वालों के कमरे की चाबी। हम अभी जाकर सबको खोल कर आते हैं। लो भैया, हाँ मैं बाहर जाकर देखता हूँ। मैं भी चलता हूँ ना। ये पापा कहीं नजर नहीं आ रहा, कहाँ गया होगा? कहाँ नहीं? लो भैया, छोड़िए, राधिका संदूक में। चल चल चल।
हमें पता था उस लड़की को ढूंढने ये दोनों मूर्ख बाहर जरूर आएंगे। दिव्यम जी, दिव्यम जी। आज नरबली का दिन है, किसी और की हत्या नहीं कर सकते। जब तक हम हमारा मकसद पूरा नहीं कर लेते, इस लड़की को कहीं और ठिकाने लगाना होगा। बहना तो बेहोशी में भी शादी कर रही थी। अब क्या करें? बहना को बताना तो पड़ेगा ना कि भूत अभी भी से, और बाबा जब तक उस भूत को मुक्त नहीं करते शादी ना होगी। पहले बहना को होश में लाना पड़ेगा। लोग कहां से आ गए? ये तू क्या कर रहा है बाबा? तुझे तो मैं अभी बताता हूँ। रुक। मुन्ना! ये तुम हमारे परिवार के साथ क्या कर रहे हो? क्या मुसीबत है? एक को बेहोश करो तो दूसरा जाग जाता है। तेरी आत्मा को मुक्ति मैं ही देते रहूंगा। आज तो तेरे पति और तेरे जेठ की बलि चढ़ाने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। छोड़ो। चुप। अरे बहना सुनो तो मेरी बात। मुझे कुछ नहीं सुनना। सबने मिलके मुझे बेहोश कर दिया। अब पहले मेरी शादी होगी, उसके बाद जिसको जो करना है करे, मैं नहीं जानती। पर बहना थारी शादी कैसे हो गई? अभी तो भूत भी नहीं गया घर से। भैया रहना। दिव्यम जी, दिव्यम जी, बाबा, बाबा, घर वालों और दिव्यम जी को क्या हुआ? डरो मत, हमारी पूजा में विघ्न ना पड़े इसलिए इनको और सब घर वालों को बेहोश किया है। आत्मा की शांति के लिए पूजा बहुत जरूरी है।
वो देखो, आत्मा बेकाबू हो रही है, बाहर निकलने के लिए मचल रही है। पर बाबा वो कट्ठे से संदूक तो कहीं दिख ना रहा से। वो देखो, हमने आत्मा को इसमें कैद कर रखा है। ये देखो, काली शक्ति इसमें जा रही है। और तुम, हमने तुमसे जो सामान मंगाया था वो लेकर आओ। नरपत जा लेकर आ, जल्दी जा। क्या कर रहे हैं नरपत? क्यों सरपत भाई, तू हमेशा मैंने जल्दी के चक्कर में गिरा देवे है। अरे नरपत, हमारी बचपन से आदत है, माँ की कोख में भी मैं तुझे पीछे करके 10 मिनट पहले दुनिया में आ गया था। कहने को तो हम दोनों जुड़वा है, पर तू है 10 मिनट छोटा ही। हम हवन की तैयारी करते हैं। दिव्यम जी और गोलू भैया की जान को खतरा है, हमें कैसे भी करके उन्हें बचाना होगा। बाबा, इन दोनों भाइयों को अठे क्यों लटाए हो? क्योंकि ये आत्मा के बहुत करीब थे। ये आत्मा बहुत शक्तिशाली है, इसे भगाने के लिए बहुत जोर लगाना होगा। और हो सकता है कि बहुत तेज आंधी आए और चीजें हिलें, लेकिन तुम लोग घबराना नहीं, डरना नहीं, और ये पूजा छोड़कर उठ के जाना नहीं। अगर तुम यहां से उठकर गए तो ये बोतल टूट जाएगी और ये आत्मा आजाद हो जाएगी। हो सकता है कि तुम्हें मार भी दे। देखो, हम तुम्हें रस्सी से बांध देते हैं ताकि कभी आत्मा कुछ ऐसा करे तो तुम लोग डर कर पूजा छोड़ के ना भाग जाओ। अब तुम तीनों बैठ जाओ। जी बाबा। हमें यहाँ से निकलना ही होगा।
पूजा पूरी होने तक इस गोल चक्र से बाहर नहीं जाना। ठीक है बाबा जी। जय काली माता। जय माँ काली। जय माँ काली। जय काली माता। जय माँ काली। जय माँ काली। जय काली माता। 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 क्रीम चामुंडाय विचय। फट स्वाहा। बाबा ने तो मंत्रोच्चारण शुरू कर दिया है। हे भगवान, हमें कैसे भी करके दिव्यम जी और गोलू भैया की रक्षा करनी है। ओम ह्रीं क्रीं ब्रीं चामुंडाय विचय। बाबा ने सही कहा था, आत्मा सच में बहुत भयानक है। सरपत भाई, ये बाबा हम पे क्यों गुलाल उड़ा रहे थे? शायद से वो आत्मा हमारे प्रवेश ना कर जाए इसलिए। अब होगा अंतिम नाच। बाबा ने हथियार क्यों निकाला है? बहना, लगता है कि बाबा आत्मा की बलि चढ़ावेंगे।
जय मां काली। जय मां काली। मैं तुमसे अपने प्यार का इजहार इस तरह करना चाहता था कि ये पल तुम्हें पूरी उम्र याद रहे। आज तक तुम हमेशा मेरी ढाल बनकर खड़ी रही। मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं अब से तुम्हारी ढाल बनकर खड़ा रहूंगा। तुम्हारी हर तकलीफ, हर दर्द, हर मुश्किल को तुम तक पहुंचने से पहले मुझसे गुजरना होगा। जय मां काली। जय मां काली। जय मां काली। बाबा क्या हुआ? रात्रि का दूसरा पहर शुरू हो गया है। काली शक्तियां अपनी चरम सीमा पर हैं। जिस काम को अंजाम देने के लिए हम यहाँ आए थे, अब वो काम पूरा होगा। हम दो भाइयों की बलि चढ़ाएंगे। फिर काली शक्तियों पे हमारा राज होगा। हे देवी, प्लीज हमारी मदद कीजिए, हमें यहाँ से निकालिए। बाबा जी ये आप क्या कर रहे हो? दामाद जी और उनके भाई की बलि कैसे चला सकते हो आप? वो तो हमारी बहन का सुहाग है। हाँ बाबा, दिव्यम जी को छोड़ दीजिए। मूर्खो, भाइयों की बलि तो चढ़ेगी, लेकिन इनकी नहीं, तुम दोनों की। क्यों सरपत भाई, तू हमेशा मैंने जल्दी के चक्कर में गिरा दे हुए है। अरे नरपत, हमारी बचपन से आदत है, माँ की कोख में भी तब तुझे पीछे करके 10 मिनट पहले दुनिया में आ गया था। कहने के तो हम दोनों जुड़वा है, पर तू है 10 मिनट छोटा ही। हम तो इनकी बलि चढ़ाने वाले थे, अब इन दोनों भाई की बलि चढ़ाएंगे, क्योंकि जुड़वा खून की बलि देने से ज्यादा शक्तियां प्राप्त होती हैं। तुम दोनों जुड़वा हो, इसलिए तुम्हारी बलि चढ़ेगी। बाबा बाबा नहीं, हमें जल्दी नहीं मरना। हाँ बाबा, प्लीज मेरे भाइयों को छोड़ दो प्लीज। चुप! तू कहे तो तेरी ही बलि चढ़ा दूं? नहीं 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 बाबा।
मैं नहीं मरना बाबा, मुझे ना मारना। ये बाहर क्यों नहीं निकल रहा है? जय मां काली। हे माता रानी, हमारी मदद कीजिए माँ, प्लीज। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।